साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रोन पर हमारी खास पेशकश किसान ड्रोन कृषि में नई क्रांति। आज हम कृषि के क्षेत्र में नई इबारत लिख रहे हैं। देश के समग्र विकास में समाहित खेती का क्षेत्र अब नई उड़ान भरने को तैयार है। खेती को सरल बनाने के लिए विशेषज्ञ और देश के युवा अनुसंधानकर्ता दिन रात एक कर नई तकनीकें इजाद कर रहे हैं। इन्हीं तकनीक में से एक है ड्रोन। वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए जो बजट पेश किया गया, उसमें सरकार ने कृषि के क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग पर खासा जोर दिया। हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में हम ड्रोन को और करीब से जानेंगे, साथ ही इसकी तकनीकी पहलुओं पर आपको हम जानकारी भी देंगे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं इस खास रिपोर्ट से। भारत में कृषि को नए आयाम तक ले जाने के लिए अब तकनीक का प्रयोग अहम भूमिका निभाएगा, जिसमें ड्रोन की भूमिका काफी कारगर साबित हो सकती है। इसके इस्तेमाल से जहां कृषि लागत में कमी लाई जा सकेगी, वहीं इसकी सहायता से एक बड़े क्षेत्रफल में महज कुछ ही घंटों में कीटनाशक या दवाओं का छिड़काव करना संभव हो सकेगा। इससे समय की बचत होगी और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सही समय पर खेतों में कीट पर रोग प्रबंधन किया जा सकेगा। ड्रोन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विशेष तरंग दृश्य को पढ़कर किसानों को जानकारी देगा कि फसल के किस हिस्से में पोषक तत्व की कमी है और तत्वों की कितनी मात्रा से पोषण की कमी दूर हो सकेगी। 1980 में व्यावसायिक रूप ले चुका ड्रोन भारत में बड़े पैमाने पर उड़ान भरने की तैयारी में है। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री मोदी गरुड़ एरोस्पेस द्वारा 100 किसान ड्रोन की उड़ान के साक्षी बने। इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि किस तरह ड्रोन जीवन को आसान बना रहे हैं। किसान ड्रोन से अब इस दिशा में एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही है। आने वाले समय में हाई कैपेसिटी ड्रोन की मदद से किसान अपने कई कामों को आसान बना सकेंगे। ये 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय है। मुझे विश्वास है ये शुरुआत न केवल ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि इसमें संभावनाओं का एक अनंत आकाश भी खुलेगा। मुझे भी बताया गया है कि गरुड़ एरोस्पेस ने अगले 2 वर्षों में 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे अनेकों युवाओं को नए रोजगार और नए अवसर मिलेंगे। आज स्वामित्व योजना के तहत गांव में ड्रोन के जरिए जमीन का, घरों का हिसाब किताब तैयार हो रहा है। ड्रोन के जरिए दवाओं की सप्लाई हो रही है। मुश्किल इलाकों में वैक्सीन पहुंच रही है। कई जगह खेतों में दवाओं का छिड़काव भी ड्रोन से शुरू हो गया है। किसान ड्रोन अब इस दिशा में एक न्यू एज रिवॉल्यूशन की शुरुआत है। भारत में ड्रोन स्टार्टअप्स का एक नया इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। अभी देश में 200 से ज्यादा ड्रोन स्टार्टअप काम कर रहे हैं। बहुत जल्द ही इनकी संख्या हजारों में पहुंच जाएगी। इससे रोजगार के भी लाखों नए अवसर खुलेंगे। मुझे विश्वास है आने वाले समय में भारत का ये बढ़ता सामर्थ्य पूरी दुनिया को ड्रोन के क्षेत्र में नया नेतृत्व देगा।
ड्रोन के सहूलियत भरे इस्तेमाल और पर्याप्त उपलब्धता के लिए भारत में ड्रोन स्टार्टअप्स का एक नया इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। अभी देश में 200 से ज्यादा ड्रोन स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। हालांकि इनकी मांग बढ़ने के साथ साथ बहुत जल्द इनकी संख्या 1000 को पार कर जाएगी। इससे रोजगार के भी लाखों नए अवसर खुलेंगे। लेकिन किसान कैसे ड्रोन के साथ फ्रेंडली बने, इसके लिए भी सरकार ने तैयारी कर रखी है। हमारी भी यही पहल है कि किसान और ड्रोन के बीच जल्दी मित्रता हो जाए। ड्रोन मानव रहित वो मशीन है जो खेती के कार्यों में काफी कारगर साबित होगी। आधुनिकता के इस दौर में कृषि का क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है, इसीलिए सरकार तकनीक पर खासा जोर दे रही है। इसीलिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को देश के सामने जो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया, उसमें सबसे ज्यादा जोर टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों की जिंदगी को बेहतर करने पर दिया। उन्होंने कहा कि खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार तकनीक के प्रयोग पर जोर देना चाहती है। कीटनाशकों के छिड़काव के लिए सरकार ड्रोन की मदद लेने की तैयारी में है। ड्रोन पर हमारी खास पेशकश लगातार जारी रहेगी, लेकिन यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है, तो उस पर बिल्कुल भरोसा न करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्ते बेटे। आंटी, आप ही को मिस कर रहे थे। अमित कहाँ रह गया बेटे? आता ही होगा। सॉरी छोड़ो, गिफ्ट का है? लाया ना, एक बर्थडे गिफ्ट में कई बर्थडे गिफ्ट्स। वो कैसे? LIC की धनरेखा पॉलिसी, गारंटीड बेनिफिट्स, मनी बैक, मैच्योरिटी पे फुल पे आउट और सिर्फ हाफ टर्म तक का प्रीमियम पेमेंट। अब फिर पत्नी जी इसके साथ जो चाहे करे, ज्वेलरी शॉपिंग, हाउस रेनोवेशन, हॉलिडे। और उसके लिए तो टाइम पे आओगे ना? गारंटी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी खास पेशकश में किसान ड्रोन, कृषि में नई क्रांति। जी हाँ, अभी तक आपने जाना किस तरीके से जो ड्रोन तकनीक है काफ़ी काम करती है, लाभदायक भी, और कैसे इसको बनाया जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको और बेहतर तरीके से बताते हैं आखिर क्या है ये ड्रोन और ये कैसे काम करता है। ड्रोन को सहजता से समझने के लिए आइए हम आपको लेकर चलते हैं ऐसी जगह जहाँ ड्रोन बनाए जाते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ एग्रीकल्चरल ड्रोन के बारे में, एग्रीबॉट। ये DGC अप्रूव्ड 10 लीटर्स एग्रीकल्चरल स्प्रेइंग ड्रोन है एंड इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे टेरेन फॉलोइंग, जिससे कि अगर आपकी जो क्रॉप है, आपको इफ़ यू वांट टू, अगर आपको मेंटेन करना है कि अपनी क्रॉप से 2 मीटर की हाइट लेकर ताकि आप स्प्रे करें, ताकि जो स्प्रे है बिल्कुल नीचे लग जाए, तो उसके लिए हमने इसमें बहुत सारे सेंसर्स डाले हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक हमारे पास रेडार होता है। रेडार हमारे ड्रोन में 3 रेडार्स होते हैं, जिसमें से 2 यूज़ होते हैं कॉलिजन अवॉइडेंस के लिए। कॉलिजन अवॉइडेंस का मतलब होता है कि अगर सामने फील्ड में कुछ पेड़ है या फिर कोई ऑब्स्टिकल है, कोई इंसान सामने आ गया है, तो सेंसर्स से डिटेक्ट करेंगे और ड्रोन अपने आप अवॉइड करेगा कि उसको रीराउट करेगा और कोशिश करेगा कि उसमें ना टकराए और अपने आप रुक जाए। जो हमारा ड्रोन है उसका फ़्लाइट टाइम टोटल 15 मिनट्स का फ़्लाइट टाइम है और 1 एकड़ कवर होने में 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट में आपका 1 एकड़ कवर होने के बाद ड्रोन वापस लैंड होगा। आप उसके अंदर फिर से 10 लीटर्स रिफ़िल करके उससे मैक्सिमम 3 फ्लाइट्स ले सकते हैं। एंड देन इन 3 फ्लाइट्स के बीच में भी आपको 5-5 मिनट का गैप लेना पड़ेगा, बिकॉज ड्रोन्स की मोटर्स होती हैं एंड देन उसको अपना बोर्डिंग टाइम चाहिए होता है। ड्रोन में कैमरा भी लगा हुआ है, आप देखेंगे सामने, तो जिसकी लाइव स्ट्रीम आपको इस रिमोट कंट्रोल यूनिट में मिल जाएगी। जो रिमोट कंट्रोल यूनिट है, इट इज़ एंड्रॉयड बेस्ड। इसमें एंड्रॉयड है, वही ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके फ़ोन्स में होता है, तो इसको ऑपरेट करना बहुत ईजी। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि वन ऑफ द फीचर इज़ बैटरी फेल सेफ। तो उसमें क्या होता है कि इन केस आपके पास इतनी बैटरी नहीं है कि आप 1 एकड़ तक कंप्लीट कर पाएँ, तो इट विल ऑटोमेटिकली रिटर्न बैक टू होम, कि जहाँ से उसने स्टार्ट किया है वहीं पे वो वापस आ जाएगा।
इसके अंदर हमारे पास वी हैव मल्टीपल सेंसर्स ऑल्सो, हमारे पास और भी बहुत सारे सेंसर्स हैं, जैसे कि जीपीएस, दिस वन इज़ जीपीएस, ये जीपीएस होता है। ड्रोन को पोजीशन कहाँ पे मिलेगी, कैसे वो पता लगाएगा कि इस टाइम पे वो अर्थ में किस पॉइंट पर है, दुनिया में मतलब किस पॉइंट पर है, उसके लिए ये सेंसर यूज़ होता है। तो इसमें भी मल्टीपल हमारे पास बैकअप्स होते हैं कि इन केस अगर एक सेंसर फेल हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे सेंसर पे शिफ्ट हो जाता है। और इसमें और इसमें ये फ़्लाइट कंट्रोलर होता है। फ़्लाइट कंट्रोलर इसका ब्रेन होता है। तो जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है और जितने भी ऑटोनोमस प्लान्स बनते हैं कि आपको कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, सब कुछ इसी के अंदर स्टोर होता है और यही पूरे ड्रोन को कंट्रोल करता है। इतनी अहम जानकारी के बाद किसानों के मन में कुछ सवाल आते हैं कि क्या एक ही ड्रोन से अलग अलग फसलों में छिड़काव किया जा सकता है? कीटनाशक इस्तेमाल करने के पहले और बाद में किन बातों का ध्यान हमें रखना होगा? आइए ये भी समझते हैं इस खास रिपोर्ट में। इसके बाद आप विभिन्न फसलों में एक ही ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं विभिन्न तरह के रसायनों का छिड़काव करने के लिए। जैसे आप गेहूँ, गन्ना, बाजरा, चना, अलग अलग तरह की फसलों में सेम ही ड्रोन का उपयोग करके आप अलग अलग तरह के रसायन जैसे कीटनाशक, उर्वरक, खाद, इन सब को उपयोग कर सकते हैं एक ही ड्रोन से। इसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको अलग अलग ऊंचाई को सेट करना है कि आप कौन सी फसल में स्प्रे करने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग आप हाइट सेट कीजिए। ये पूरा का पूरा मिशन अपने आप खुद से करेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो एक दिन पहले ही अपने खेत का नक्शा एक बार में बना सकते हैं। उसके बाद में आपको वहाँ पे जाकर के अगले दिन खाली शुरू करना है इसे एक बार, तो ये अपने आप वो आपने जो नक्शा बनाया उसके हिसाब से स्प्रे करेगा आपके फसल में और वापस आ जाएगा। इसके बाद इसमें अलग अलग चीज़ें भी हैं, जैसे कोलिजन अवॉइडेंस। खेतों में बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, बाउंड्रीज होती है बड़ी बड़ी, तो उन सब के लिए कोलिजन अवॉइडेंस सेंसर बहुत अच्छे से काम करता है। इसका कार्य क्या है कि जैसे ही सामने कोई पेड़ आया, कोई इंसान आया, कोई भी चीज़ आई, तो ये पहले उसे देखेगा। उसके अकॉर्डिंग अगर आपको सीधा रास्ता है, जो रास्ता उसे बेस्ट लगेगा ड्रोन को कि ये रास्ता मेरे निकलने के लिए अच्छा है, तो ये उस रास्ते पे निकलेगा और आगे दोबारा मिल करके फिर स्प्रे स्टार्ट करेगा। इसमें एक बेस्ट बात क्या है, जब वो दूसरे रास्ते से घूम करके जाएगा आगे की तरफ, तो जिस रास्ते पे वो घूम रहा है उसमें स्प्रे नहीं करेगा। इससे होगा क्या, जो आपकी दवाई है वो एक जगह पे एक्स्ट्रा नहीं होगी, हर जगह पे बराबर समान मात्रा में दवाई जाएगी। इसके बाद जब ये एक लाइन में चल करके दूसरी लाइन में बदलेगा, तब भी ये स्प्रे बंद कर देता है अपने आप, ताकि आपकी एक ही जगह पे दवाई ना पड़े सारी की सारी। इसके बाद जो इसके एंटीनाज हैं, इनकी रेंज 1 किलोमीटर तक की है अच्छी खासी। जो सरकार ने बोला हुआ है 500 मीटर आंखों के सामने दिखना चाहिए, तो आप यहाँ पे बैठे बैठे 500 मीटर तक इसको लेके जा सकते हैं आराम से। आपको कुछ नहीं करना, आप एक जगह पे खड़े हो जाइए कंट्रोलर को लेकर के। बाकी ये कनेक्टिविटी के थ्रू इससे कनेक्ट रहेगा, आपको इसमें दर्शाता रहेगा कि आपने कितना एरिया कवर कर लिया, जो आपने नक्शा बनाया था वो कितना हो चुका है, कितना बाकी है और कैसे कैसे वो स्प्रे हो रहा है, अब कौन सी लाइन में जाने वाला है। और जितने भी मैसेजेस हैं, सपोज देखिए जैसे इसने कुछ देखा, पेड़ आया, कुछ आया, तो ये साथ में इधर एक मैसेज भी देगा, बोल करके भी आपको बताएगा साथ में, ताकि आपको समझ में आता रहे कि आगे कोई पेड़ आ गया है या कुछ है। क्योंकि बड़ी फसलों में क्या होता है, जैसे गन्ने वगैरह में आपने आगे देख नहीं पाते, आप उधर बीच में गन्नों के बीच में नहीं जा पाते और आगे तक नहीं देख पाते दूर तक, तो वो सब देखने के लिए इसके पास ऑलरेडी कैमरा भी है और सेंसर्स भी है। तो सेंसर्स क्या करते हैं, वो सब चीज़ों को देख करके आपको बता देंगे कि आगे पेड़ है और मैं उससे घूम करके आगे जा रहा हूँ, ताकि आपको साथ में पता चलता रहे। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है जो आपको अपने खेतों के बारे में नहीं पता होता। काफ़ी किसान भाइयों को नहीं पता होता है कि 1 बीघा है, 2 बीघा है, 4 बीघा है, ये उनको कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि जो खेतों की नपाई है वो सरकार अभी भी कर रही है। तो इसमें क्या होता है, आपको खेत के 4 चक्करों पे जा करके, बाउंड्रीज पे जा करके निशान लगाना होता है। उसके बाद इसके अंदर उसमें नक्शा आ जाएगा और नक्शे के अंदर नीचे की तरफ यहाँ पे दिखा देगा कि जो आपका खेत है, जो इसने निशान लगाया है, वो कितने एकड़ का है, मीटर स्क्वायर में वो भी आपको दे देगा, ताकि आपको
दवाई बनाने में, क्योंकि अलग अलग रसायन को अलग अलग क्षेत्रों में फैलाने के लिए अलग अलग मात्रा प्रयोग की जाती है, तो वो भी आप आसानी से अच्छे से बना सकें। जैसे कि आप जानते हैं कि एक ही खेत में काफ़ी बार अलग अलग तरह के कीड़े भी लग सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके अकॉर्डिंग नक्शा बनाना होगा। अभी के लिए आप 2 नक्शे बना दीजिए एक बार में कि इस वाले नक्शे में मेरे को ये वाली दवाई छिड़कनी है, इस वाले नक्शे में ये वाली दवाई छिड़कनी है। आपने 2 दवाइयों के लिए 2 अलग अलग नक्शे बना दिए एक खेत के अंदर ही, तो आपने उड़ाया, पहले खेत में जो दवाई थी उसने ख़त्म की, उसके बाद ये वापस आएगा जहाँ से आपने उड़ाया था, वहीं पे वापस आके बंद हो जाएगा। आपको दोबारा से दवाई डालनी है, जो आप नए खेत में करने वाले हैं वो दवाई डाल के एक बार आप नोजल चेक कर लीजिए। हमेशा स्प्रे करने से पहले नोजल हमेशा चेक करनी है कि उनसे दवाई आपकी निकल रही है या नहीं निकल रही है, क्योंकि अगर आपने स्टार्ट कर दिया बीच में और दवाई नहीं निकल रही है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसमें काफ़ी बार एयर गैप आ जाती है, तो उसके लिए ये एयर गैप खोलने के लिए इजीली एक बार निकालिए यहाँ से एयर, स्प्रे ऑन करके और उसे बंद कर दीजिए, तो स्प्रे अपने आप निकलने लग जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको दोबारा नई दवाई फिल करनी है, भरनी है। उसके बाद आपको दोबारा मिशन बनाया हुआ था नक्शा, उसमें डाल दीजिए, ये अपने आप जाएगा, जो दूसरा कीड़ा था उसके ऊपर करके वापस आ जाएगा। इसके बाद इसका रखरखाव करना होता है। तो जैसे ही आपने एक दिन का काम पूरा कर लिया, एक दिन में आप नॉर्मली अगर आप सुबह से शाम तक पूरे दिन में सुबह 6 बजे से 12 बजे तक के विंडो में, उसके बाद शाम को 3, साढ़े 3, 4 बजे से 7 बजे के विंडो में कंप्लीट कर रहे हैं काम, उसके बाद आप नॉर्मली 20 से 25 एकड़ आराम से कर सकते हैं। और अगर आपके पास मल्टीपल बैटरीज है तो आप 30 एकड़ भी जा सकते हैं, वो आपके ऊपर आप कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं। इसके बाद जब आपने काम कंप्लीट कर लिया है तो जितने भी लॉक्स हैं, फिल्टर थे, इन सब पे कभी कभी पराग कण लग जाते हैं, तो उन सबको एक साफ नॉर्मल कॉटन के कपड़े से, सूती कपड़ा कोई हो, उसे हल्का सा मॉइस्ट भिगोना है और उसके बाद इन्हें साफ़ करना है सबको अच्छे से, हर एक चीज़ को। उसके बाद अपने टैंक में नॉर्मल साफ पानी रखना है और उसके बाद स्प्रे ऑन कर देना है। तो जो भी रसायन था, जैसा मैंने पहले बताया था कि जो टैंक है वो किसी भी केमिकल से कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है, तो जो भी रसायन इसके अंदर था वो नलियों के थ्रू स्प्रे से बाहर आ जाएगा, आपका टैंक फ्रेश रेडी रहेगा। और इसी के साथ ही एक बार फिर यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जल जीवन मिशन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस खास पेशकश में, जिसमें लगातार आपको जानकारी हम दे रहे हैं ड्रोन तकनीक के बारे में। और ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा भी कि कितना सहज है ड्रोन का खेतों में इस्तेमाल करना। अब आइए जान लेते हैं ड्रोन को खरीदने से लेकर उपयोग करने के लिए किन किन गाइडलाइन का पालन करना होता है। हालांकि सरकार की ओर से ड्रोन के इस्तेमाल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी तैयार कर लिया गया है। इस एसओपी में कीटनाशक और पोषक तत्वों के इस्तेमाल में ड्रोन के असरदार और सुरक्षित संचालन के लिए भी निर्देश शामिल हैं। तो क्या हैं गाइडलाइन के अहम पहलू, आइए जानते हैं। भारत में ड्रोन को कृषि में उपयोग करने की परमिशन कृषि मंत्रालय ने दे दी है और उसके लिए डीजीसीए और जो संबद्ध मंत्रालय हैं उन सब से भी परमिशन मिल चुकी है। तो सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि कृषि में ड्रोन की उपयोगिता की जाए। ड्रोन किसान भाई कैसे यूज करें और किस तरीके से इसकी उपयोगिता बढ़ाई जाए, ये महत्वपूर्ण विषय है। तो आपको जानने के लिए कि एक तो पॉलिसी अप्रूव हो गई है, उसकी एसओपी रिलीज हो गई है। अभी हमारी तरफ से 2 बातें हैं, एक कि
अगर ड्रोन का पेस्टिसाइड एप्लीकेशन के लिए उपयोग करना है तो क्या बातें ध्यान में रखनी है, क्या एसओपी होंगी, और दूसरा ड्रोन का अगर न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन के लिए करना है तो किस तरीके से होगा। किसान भाइयों, ये समझना जरूरी होगा कि, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि कृषि में जो कार्य जिस समय होना और जितने कम समय में हो जाए वो बहुत ही जो महत्वपूर्ण होता है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी एक ऐसी है जिस आपको पता है कि 1 एकड़ में कई घंटे लगा करके आप स्प्रेइंग का काम करते थे, अब आप 7 मिनट में 1 एकड़ की स्प्रेइंग कर सकते हैं। दूसरा, उसमें अप्लाई करने में कम पेस्टिसाइड लगेगा या कम केमिकल फर्टिलाइजर लगेगा और कम समय में इस काम को आप कर सकते हैं। तो आपके समय की बचत होगी, आपकी इनपुट की बचत होगी और इस तरीके से आप एक प्रिसीजन एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ेंगे। भारत सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए ये डिसाइड किया है कि जो ड्रोन है उसमें हम सब्सिडी की घोषणा, और जो भारत सरकार की कृषि मंत्रालय की मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी डिवीजन की एक बड़ी स्कीम है जिसे हम SMAM कहते हैं, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एंड मैकेनाइजेशन। तो सरकार ने सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में ड्रोन को इंक्लूड किया है। तो जो सब्सिडी के डिफरेंट प्राविधान हैं उनको उसमें लागू किया गया है। ड्रोन का ये हमें पता है कि ड्रोन को इमीडिएटली लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे, इसलिए डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए एक बड़ा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं, KVKs हैं, ICR के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको 100% ग्रांट इन एड की सहायता मिलेगी कि वो ड्रोन को ले जाकर के डिफरेंट क्षेत्र में डिमॉन्स्ट्रेट करें ताकि किसान भाई उससे अभ्यस्त हो जाएं, अवगत हो जाएं और ड्रोन फ्रेंडली बन सकें, नंबर 1। नंबर 2, ये किया गया है कि SMAM में अगर FPOs हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए सुविधा की गई है कि वो सब्सिडी मिलेगी उनको और वो ड्रोन को खरीद सकते हैं। इसी तरीके से अगर कस्टम हायरिंग सेंटर से उनको भी ये चीज़ सुविधा दी गई है कि वो ड्रोन पर सब्सिडी दी जाएगी और उनका ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं। तो एक तो ये समझने की कि गवर्नमेंट फैसिलिटेट कैसे कर रही है। फिर आपके पास जब जो ये ऑपरेटर्स होंगे उनको ये ज़रूरी है कि वो ड्रोन से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस हैं जो SOP में बताई गई हैं उनको फॉलो करें। DGCA से उसकी परमिशन का, ड्रोन जो बेचेगा उसका अपना एक स्पेसिफिक UIN होना चाहिए। ड्रोन ऑपरेशन में यह है परमिशन की बात है, जैसे हम कहते हैं नो परमिशन नो फ्लाई, मतलब अगर परमिशन नहीं है तो आप ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते। रेड जोन है तो वहाँ पर नहीं ले जा सकते ड्रोन को। ये सब बातें ध्यान में रखनी है। फिर SOPs में मैंने चाहे पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन है, चाहे आपका न्यूट्रिएंट का एप्लीकेशन है, हम लोगों ने ये प्रोविज़न रखा है कि टेक्नोलॉजी के यूज़ करने के पहले क्या ध्यान करना है, टेक्नोलॉजी को यूज करते समय क्या ध्यान करना है, और टेक्नोलॉजी यूज करने के बाद भी क्या पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है किसान भाइयों आपके लिए समझने के लिए और ऑपरेटर्स समझने। तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग ड्रोन के ऑपरेशन की, और जो पेस्टिसाइड या न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन उसका एग्रीकल्चर रिलेटेड ट्रेनिंग भी जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत मुहिम को साकार करने में भी ड्रोन की एक अहम भूमिका रह सकती है। इसके लिए देश में बड़े पैमाने पर निजी कंपनियां इसके निर्माण में जुटी हुई हैं। उनके इस प्रयास से किसानों को ड्रोन मिल सकेंगे और युवाओं को रोजगार। हम लोग US और जापान में काम करते थे, वहाँ से हम लोग प्रधानमंत्री जी के भाषण को हमने सुना और हम लोग वहाँ से प्रेरित होकर इंडिया में आए, इंडिया में कुछ करने के लिए। तो मिशन था कि मेक इन इंडिया स्टार्टअप इंडिया। वहाँ से हमने ड्रोन बनाने की प्रक्रिया शुरू करी और धीरे धीरे वो सारी टेक्नोलॉजी इंटेल और दूसरी कंपनियों के साथ काम करके हम लोग इंडिया में लेके आए। हम इस देश को फार्म मैकेनाइजेशन के थ्रू नंबर 1 करना चाहते हैं कृषि में इस विश्व में। यह प्रेरणा हमें मिली है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से। मोदी जी का कहना है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे और रोजगार कृषि के अंदर हम लोग और भी बढ़ाएंगे। अब देखें, अगर हम इस देश को देखते हैं, हमारी सीमा, हमारी धरती, हमारे लोग, हमारे काम सब सीमित हैं, तो हर किसी को एक सरकारी नौकरी दे पाना असंभव है। तो अब कैसे हम इसके अंदर रोजगार पैदा करें, उसके लिए हमने ये ड्रोन के अंदर गांव के लेवल पे और अलग अलग छोटे छोटे तहसीलों के लेवल पे माइक्रो एंटरप्रेन्योर डेवलप कर रहे हैं, एग्री एंटरप्रेन्योर डेवलप कर रहे हैं, जो कि ड्रोन लेंगे और किसानों को स्प्रे की सर्विसेज देंगे और उनको 400 से 600 रुपये प्रति एकड़ इससे आय भी हो रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी आय होती है।
किसी भी अच्छे एग्री एंटरप्रेन्योर के लिए। आप ये समझिए कि एक दिन के अंदर वो करीब ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 हज़ार रुपये कमा रहा है और महीने का करीबन उसका 50 से 60,000 रुपये उसकी आय बन जा रही है। अब इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में हर जगह फैलाने के लिए क्या है कि अभी नई टेक्नोलॉजी है, थोड़ी सी महंगी है। अभी इसका जो दाम है करीबन 7.5 से 8 लाख रुपया जाता है सिर्फ ड्रोन का। उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए, खरीदने के लिए, आसान करने के लिए भारत सरकार ने सब्सिडी शुरू करी है SMAM के अंडर। तो उसमें हमारे किसान भाइयों को जो कि एग्री एंटरप्रेन्योर या फिर रूरल एंटरप्रेन्योर हैं, रूरल एंटरप्रेन्योर मतलब आप 10वीं पास हैं, आपके पास पायलट लाइसेंस है, तो आपको भारत सरकार रूरल एंटरप्रेन्योर मानेगी। उसके लिए 40% तक आपको सब्सिडी मिल रही है। और हमारे जो एग्री एंटरप्रेन्योर हैं, जो पढ़े लिखे किसानों के बच्चे हैं, अगर वो इस क्षेत्र में आते हैं तो उन्हें भारत सरकार 50% तक सब्सिडी देगी CHC बनाने के लिए या CHC डेवलप करने के लिए। दूसरी तरफ आप ही लोगों की मदद करने के लिए भारत सरकार जो है FPOs को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को 75% तक सब्सिडी देगी। हमारे जो ICR और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, राज्य की जो कृषि के विश्वविद्यालय हैं, उनको 100% तक सब्सिडी दी जा रही है। कृषि विज्ञान केंद्रों को 100% तक सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ साथ हमने भारत सरकार से निवेदन किया और अब आप लोगों को इसके ऊपर फाइनेंस भी मिलेगा, जिसके अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई गारंटी, कोई कोलेटरल नहीं देना है बैंक में। और ये 3 से कोई 4.5-5% आपको पर जो जिसे बोलते हैं प्रतिशत, आपको ब्याज दर पे मिल जाएगा। ये सब चीज़ें अब शुरू हो चुकी हैं, ट्रायल चल रहे हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि हर किसान तक इस स्प्रे की सुविधा को पहुंचाया जाए। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि पूरे देश के अंदर अपने सर्विस सेंटर्स खोल दिए। हमारे सर्विस सेंटर में गाड़ियां हैं, ड्रोन हैं, पायलट्स हैं। हम लोग हर रोज़ हज़ारों किसानों को डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, तकनीक के बारे में बता रहे हैं, कैसे इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं वो बता रहे हैं, और कैसे हम किस किस केमिकल को इसके अंदर उपयोग कर सकते हैं और उससे क्या क्या हम लोग निकाल सकते हैं फ़ायदे, वो सब हम उसको उस ट्रेनिंग के दौरान में एक्सप्लेन करते हैं। ये मानव रहित मशीन वाकई में किसानों के लिए मददगार साबित होगी। ये सुविधा खेत की तस्वीर लेने के साथ साथ मानचित्र में मिट्टी, पौधों के स्वास्थ्य, कीटों, बीमारियों और सिंचाई की जरूरतों के अलावा परागण की पूरी जानकारी देने में सक्षम होगी। विशेषज्ञों की माने तो ड्रोन का उपयोग खेती को ज्यादा आमदनी भरा बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये किसानों को बेहतर फसल चक्र अपनाने में भी मदद करेगा। साथ ही इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में ड्रोन और किसानों का बेहतर तालमेल कृषि को काफी आगे तक लेकर जाएगा। और इसके साथ ही हम कह सकते हैं किसान ड्रोन जो हैं वाकई कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने में भी सफल होंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।